हमारे प्राइम मिनिस्टर एंटरप्रेन्योर्स को सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ बड़े बिजनेस हाउसेस मुंह में राम बगल में छुरी लेकर ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स को लूट रहे हैं और खा रहे हैं। मेरे जैसे लोगों को जागरूक करने के लिए मैं ये वीडियो आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे कि लोग ऐसी कंपनीज़ के चंगुल में ना फंसें और अपनी खून पसीने की कमाई ना गंवाएं। पहली बार मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, अगली बार सबूतों के साथ आप तक पहुंचेगी अगर इस कंपनी ने हमें जस्टिस नहीं दिया। नमस्ते, मेरा नाम अंशुमन शर्मा है। मैं मिकाडो ऑर्गेनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो ज़ीरकपुर पंजाब में बेस्ड आउट है। मेरा पहला वीडियो है, सो प्लीज़ थोड़ी गलतियों को नज़रअंदाज करें। आज मैं कहानी बताने जा रहा हूं जो कि सिर्फ मेरी नहीं है। ये कहानी उन सब लोगों की है जो बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं और अपनी मेहनत और पैसा दोनों को खो देते हैं। ये कहानी एक बड़े कॉर्पोरेट की है जो नोएडा में बेस्ड आउट है और दिखावे में बहुत सक्सेसफुल, भारत के घर घर तक पहुंचने वाले प्रोडक्ट वाली कंपनी है, जिनके प्रोडक्ट आपके घर में रोज़ आते हैं और हर दिन चाय के साथ कंज्यूम होते हैं। हमने इनके साथ बिजनेस शुरू किया अप्रैल 2019 में। इन्होंने हमें संपर्क किया। पूरे पंजाब मॉडर्न ट्रेड की सेल उस समय मात्र 5 लाख रुपए महीने की थी, जिसे दिन रात कड़ी मेहनत और बेइंतहा इन्वेस्टमेंट करके हमने 2 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए महीने पे लेके गए। कंपनी ने इंसेंटिव अवार्ड किया और अप्रिशिएट किया कि जो चीज़ हम बहुत सालों में नहीं कर पाए, आपने आके विद इन 2 मंथ्स करके दिखा दी। हमने इनके लिए वॉलमार्ट, मेट्रो, डी मार्ट, रिलायंस, विशाल मेगा मार्ट जैसे बड़े रिटेल चेन्स में मार्केट बनाया, सर्विसेज दी, उधार दी, अपनी सर्विसेज द्वारा जो मार्केट में गैप था उसको फुलफ़िल किया, टाइमली डिलीवरीज करी, हमारी मेहनत और जुनून का फ़ायदा उठाना शुरू किया। यहाँ तक कि कोविड 2019 में गवर्नमेंट से हमने परमिशन ली और जब मार्केट में माल की शॉर्टेज थी, तब अपनी जान जोखिम में डाल के दिन रात माल मार्केट के अंदर पहुँचाया, जिसका ही खामियाजा कंपनी ने हमें कुछ ऐसे दिया। कंपनी के एक RSM है मिस्टर नितिन कपूर। उनका एक दिन कॉल आया, नवंबर 2022 की बात है ये, कि डी मार्ट एक रिटेल चेन है, आप सब लोगों को पता होगा उसके बारे में, कि डी मार्ट में काफ़ी अनसोल्ड मिठाई पड़ी है। मिठाई दिवाली ख़त्म हो गई है और मिठाई वहाँ पे बिकी नहीं है, जो कि लगभग 35 लाख रुपए की है। हमें प्रेशर डालना शुरू किया कि यार आप तो डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप उठा लो, हम कंपनी से आगे आपको चैनलाइज करवा देंगे, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली उठा नहीं सकती। हमने वो माल उठाया, हमने वहाँ पे लोडिंग, अनलोडिंग, फ्रेट सब कुछ दिया और वो माल हमारे वेयर हाउस में पहुँच गया, जो कि एक्सपायर्ड था। जब वो वेयर हाउस में पहुँचा तभी उसमें से बदबू आ रही थी, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका था और कुछ नहीं कर सकते थे। वो गोडाउन हमारे गोडाउन में 2.5 साल पड़ा रहा। कंपनी को माल वापस उठाने के लिए बोला तो कंपनी की कोई सुनगुन नहीं थी। कपूर जी कहते हैं कि जी मैं तो क्या कर सकता हूँ सर, मेरे को तो जैसे बोला गया था जी मैंने तो वैसे कर लिया। 30 महीने, 2.5 साल हम बस रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेल डाल रहे थे कि सर माल उठा लो, उठवाने के लिए कुछ कर दो। इस बदबूदार मटीरियल के कारण महामारी फैलने की आशंका बन गई। हमारे जो नेबर्स हैं वहाँ पे उन लोगों ने कंप्लेंट करी। मार्च 2025 इसी साल में FSSAI के ऑफिसर्स ने हमारे गोडाउन विजिट करा, हमें वार्निंग दी कि तत्काल इस समस्या का समाधान करें। जिसकी खबर हमने कंपनी को दी तो अगले ही दिन कंपनी ने ट्रक्स भेजकर, मतलब शाम को खबर दी, अगले दिन सुबह ट्रक्स हमारे गोडाउन पे खड़े थे, जो कि पिछले 2.5 साल से कोई सुन नहीं रहा था। माल उठवा लिया सारा A to Z, जिसके लिए हम रिक्वेस्ट कर ही रहे थे। हमने उस दौरान 2.5 साल में पेस्ट कंट्रोल करवाया, गंधनाशक दवाइयाँ छिड़कवाई। बदबू इतनी थी कि महीनों तक माल उठने के गोदामों से बदबू हटाना मुश्किल हो गया था। जब हमने ये बातें मैनेजमेंट को बतानी शुरू करी तो कंपनी ने हमारी सुपर स्टॉकिस्टशिप ही कैंसिल कर दी। अब थोड़ी सी हम एक बारी और मैं बात बताता हूँ आपको जनवरी 2023 की। नवंबर में तो माल उठा लिया था, उसके बाद चलो जनवरी 2023 में एक दिन अचानक डी मार्ट से ऑर्डर्स आने बंद हो गए। तो मैंने इनसे इंक्वायर किया, ये जो कपूर साहब हैं, मैं कहा सर ऑर्डर्स नहीं आ रहे डी मार्ट से। तो कहते जी आपसे बिज़नेस ले लिया गया डी मार्ट का, अब ये एक बिज़नेस कंपनी डायरेक्टली करेगी। मुझे शौक लगा, क्योंकि सिर्फ डी मार्ट से हम लोग 70 लाख रुपए महीने का बिज़नेस कर रहे थे। तो अगर 1 करोड़ का बिज़नेस है तो इन्हें 70% बिज़नेस डायरेक्ट कर लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने हिम्मत नहीं हारी। शौक तो बहुत बड़ा था, बट फिर भी काम शुरू किया वापस, अपने रिलेशंस और मेहनत से बिज़नेस वापस बिल्ड किया। सितंबर 2023 तक सब वापस ट्रैक पे आने लगा। तब फिर इनका नितिन कपूर का कॉल आया, अब सारा बिजनेस डायरेक्ट हो गया, आपसे ले लिया गया है। उस वक्त मेरा BP इतना बढ़ गया कि मैं कोलैप्स कर गया, बेहोश हो गया, गिर गया।
सोचिए, जो बिज़नेस 5 लाख रुपए महीने की सेल थी उसको 1 करोड़ रुपए महीने प्लस पे लेके जाना, हर क्वार्टर में उस सेल को बढ़ाना, टारगेट्स अचीव करना, उस पर सस्टेन करना, मार्केट रिलेशंस अपने यूज़ करना, सब कुछ करना, उसके बाद एक फ़ोन कॉल आती है और बिज़नेस ले लिया गया है। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास भगवान ने हमारे को और बहुत ज़रिए दिए हैं काम करने के। हमने फिर भी सोचा चलो जाने दो, कम से कम अपना पैसा मिल जाए, वही ज़रूरी है इस टाइम पे। 2022 से रिटेल चेन्स कुछ ना कुछ डिडक्शंस करती हैं, ये लोग कुछ प्रमोशंस देते हैं चेन्स को, वो चेन्स हमारे से पैसा काटती हैं, हम आगे कंपनी से पैसा क्लेम करते हैं, जिसके रिवर्समेंट 2022 से हमारे पास नहीं आए थे, 2023 की बात बता रहा हूँ ये, जो कि टेक्निकली 20 से 22 दिन में डिडक्शन होने के आ जाने चाहिए। 1 साल तक पैसा नहीं आया। हम बार बार मेल्स भेज रहे थे, पर लगता है कंपनी ने आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उनको पता था कि अब बिज़नेस बंद कर दिया है, अब कहीं और फोकस करो। फाइनली दिसंबर 2024 में, 2023 हमने पूरा रिक्वेस्ट करा, सितंबर में इन्होंने बिजनेस बंद किया, उसके बाद हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुछ नहीं सुना किसी ने। 2024 में हमने इनको लीगल नोटिस भेजा। फाइनली 1,62,00,000 रुपए का हमारा क्लेम बनता था, जो कि कंपनी सुनवाई नहीं कर रही थी। तो और हमने बोला कि जी आप सुनवाई नहीं करोगे तो अब हमारे पास कोर्ट में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, आप यही करना पड़ेगा। तब उनका लीगल टीम एक्टिवेट हुई। जुलाई 2025 में इस साल कंपनी के लीगल हेड का कॉल आया। उनकी बातों से एक उम्मीद बंधी कि और लगा कि अब शायद हमें हमारा पैसा मिल जाएगा। हमने उनको बताया कि इस पैसे के ऊपर बैंक का ब्याज का मीटर रोज़ का चल रहा है और कुछ रुक नहीं सकता वो। तो उन्होंने 21 जुलाई 2025 शाम को 4 बजे नोएडा में ऑफिस में बुलाया। हम गए, वहाँ पहुँचे, पर उन्होंने कहानी फिर बदल दी। कंपनी के फाइनेंस कंट्रोलर मिस्टर गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मिस्टर मिश्रा ने हमें दरवाजे बंद कर प्रेशर करना शुरू कर दिया और मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हमारे मोबाइल स्विच ऑफ करवा लिए ताकि हम बाहर से कोई सहायता ना मंगवा सकें। हमें बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्हें स्पष्ट कह दिया पैसा नहीं मिलेगा, हम पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो, यहाँ से बाहर निकल के दिखाओ। मेरे पिताजी, जो कि एक सीनियर सिटीज़न है एंड एज एट अबाउट 70 ईयर्स, बाथरूम जाने के बहाने बाहर निकले और कंपनी के सीईओ तक पहुँचे। उन्होंने माहौल को शांत किया, अपने लोगों को समझाया कि भाई इस तरीके से काम नहीं होता, जो इनका बनता है इनको दो, और चाय पानी की व्यवस्था करवाई, आराम से बिठाया। तब तक रात के 9 बज गए थे। हमें बहुत बार कहने पर रात को 9 बजे कंपनी के जो एमडी साहब हैं, वन ऑफ द एमडी, उनसे मीटिंग की बात मानी गई। तो हमें एमडी साहब के कॉन्फ्रेंस रूम में लेके जाया गया, जो कि एक लगभग 40 साल के व्यक्ति थे। उनसे हम मिले, मगर फिर भी किसी समाधान तक नहीं पहुँचे। वो भी 10:30 बजे ये कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए, आप वापस जाओ, कल तक आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कैसे सेटलमेंट होना है। हम सारी रात ट्रैवल करके अपने घर वापस आए चंडीगढ़ में। सारे रास्ते हमें ये डर लगा रहा, जैसे गुप्ता साहब ने कहा था, कि आप पर कोई अटैक ना कर दे, गुंडागर्दी। हमें मेल आई कि 1,62,00,000 में से सिर्फ 66 लाख रुपए मिलेगा। हमने बार बार रिक्वेस्ट की तो जवाब मिला, ये लेना है ले लो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी ने एक एनडीसी का फॉर्मेट मेल किया, कहते हैं कि लीगल पेपर के ऊपर इसको बना के भेजो। एक तरफ बैंक का प्रेशर था, हर महीने किस्त कट रही थी, 1-1.5 लाख रुपए के आसपास की किस्त थी, वो कट रही थी। दूसरी तरफ धमकियाँ। हमने कैसे भी जैसे आदेश अनुसार लेटर बना के भेजा कि भाई कुछ तो पैसा आए, कुछ तो बैंक का मीटर शांत होगा। आज तक बाकी की पेमेंट पेंडिंग है और कुछ सुनवाई नहीं है। हमें लगता है कि वहाँ तो सुनवाई नहीं होगी, लेकिन देश में हमारे जैसे लोगों को और ना लूटा जाए, मैनिपुलेशन ना हो, क्योंकि बड़े बिजनेस हाउसेस बड़ी फ्लावरी पिक्चर, बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स दिखाते हैं, मार्केट में हज़ारों करोड़ों रुपए की फंडिंग लेते हैं, अभी रिसेंटली भी उनको मिली है, और पब्लिक में आईपीओ लॉन्च करते हैं, और जब लोगों की असलियत तो उनके सामने आती नहीं है, मतलब उनकी कंपनीज़ की जो मैनेजमेंट है उनकी असलियत लोगों के सामने आती नहीं है। अब हम ये बात मीडिया के सामने लेके आ रहे हैं ताकि सबको पता चले कैसे ये बड़े कॉरपोरेट्स छोटी कंपनी को यूज़ करके छोड़ देते हैं। ये लोग हज़ारों करोड़ की वैल्यूएशन दिखाते हैं
पब्लिक इशू ले आते हैं और आम जनता अपनी मेहनत की कमाई इनकी कंपनियों में लगाती हैं और फिर इनके शोषण का शिकार बनते हैं। ये वीडियो सिर्फ शुरुआत है। अगर हमें हमारा पैसा नहीं दिया गया तो हम कंपनी का नाम मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़ सबके सामने रखेंगे और सच दुनिया के सामने आएगा। और जो डिपार्टमेंट्स के पास ये कंप्लेंट जा सकती है हर जगह जाएगी। हमारा तो 1 करोड़ रुपया ही पेंडिंग है प्लस बैंक का ब्याज, यस, पर उनका बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा। हम इस मुहिम में ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे कि जिसको हम अप्रोच ना करें और हमें जस्टिस लेकर रहेंगे। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।